नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। तो आज का बेटे जो सेशन होने वाला है बच्चे, वो वर्गमूल और घनमूल को लेकर होने वाला है। एक एक करके दोनों चीज़ों को बताएंगे हम आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे किया जाता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, फिर सेशन को शुरू करते हैं। राधे राधे सभी को, जय हिंद बच्चों सभी को, वेरी गुड इवनिंग, राम राम सभी को। जल्दी से आ जाए मेरे बच्चे सभी, सेशन को शुरू करते हैं। फिर चैप्टर वाइज बिल्कुल सीरीज चली हुई है बेटा। कोई भी तैयारी अपनी शुरू से जिसको तैयारी करनी है वो शुरू से कर सकता है। एक एक चीज़ें ध्यान से बताई जा रही हैं, ध्यान से अपने नोट्स भी बना सकते हैं आप, ध्यान से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, क्लास को लाइक करें बेटा, शेयर करें सभी बच्चे क्लास को। सेशन को शुरू करते हैं बच्चे। देखें, वर्गमूल और घनमूल। प्यारे बच्चों, वर्गमूल का साइन ये होता है और घनमूल का साइन यहाँ पर 3 लिखा होगा, ये घनमूल का साइन होता है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्गमूल का साइन कैसे होता है, ये रूट होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है तो समझ जाना वर्गमूल आपसे पूछा गया है। और घनमूल में यहाँ पर 3 लिखा होगा तो समझ क्या पूछा गया है, आपसे घनमूल पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए हमने कम से कम सभी बच्चों को 30 तक वर्ग तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए, और कम से कम 10 12 15 तक क्यूब रूट आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप पेपर में चीज़ों को आसानी से बना सके, जल्दी जल्दी बना सके बच्चे। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट कर सकते हैं, जिसको नहीं पता है ठीक है वो नोट कर सकता है। इन्हीं की हेल्प से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बेटा। ये बहुत सारी जगह काम आएंगे, सभी बच्चों को इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं टाइप नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ। क्या आपसे पूछा गया है, देखें ध्यान से। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से सीखते जाए, लिखते जाए, उतारते जाए, आगे बढ़ते जाए बच्चे। ठीक है, 10,201 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, 10,201 का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे आपको जल्दी जल्दी वर्गमूल निकाल लेना है, कैसे कैसे आपको बताया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, तो हमें पीछे से वर्ग में क्या होता है, पेयर होते हैं दो दो के। प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, पेयर होते हैं दो दो के, और घनमूल में पेयर होते हैं तीन तीन के। क्लियर, ये बात सभी को ध्यान रखनी है। तो पीछे से हमें पेयर बनाना है, आगे दो बच जाए तो दो का बना दो, तीन बच जाए तीन का बना दो, एक बच जाए एक का बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, जो इकाई का अंक होता है, जो क्या होता है मेरे बच्चे, इकाई का अंक होता है, उसको चेक करना है कि वो किसके रूट में आता है, उसको चेक करना होता है वो किसके रूट में आता है बच्चे। ठीक है, तो 0 1 यानी 1 किसके रूट में आता है, तो 1 तो एक तो 9 के में आता है और एक 1 के में आता है। ठीक है, तो या तो पिछला अक्षर 1 होगा या पिछला अक्षर क्या होगा प्यारे बच्चों, 9 होगा। इसके अलावा कोई दूसरा अक्षर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते। अब जो 101 लिखा हुआ है, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है या किस किस के बीच में है, वो हमें देखना होता है। देखें, ये 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो ये किस किस के बीच में है प्यारे बच्चों, ये 10 और 11 के बीच में। तो शुरुआत वाला तो हमेशा छोटा लेना है। मैं लिख भी देता हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए, मैं लिख भी देता हूँ। शुरुआत में जिसके बीच में होता है, जिसके वर्ग बीच बीच में होता है, उसको छोटा लेना है उसको छोटा लेना है।
यानी छोटी संख्या को पहले लिखा जाता है प्यारे बच्चों। छोटी संख्या कौन सी है? 10 है, तो इसका मतलब पहले कौन सा आएगा? 10 आएगा। ठीक है, यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 10 नहीं है, तो फाइनल आंसर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? आपका 101 आ जाएगा। ठीक है, पिछले वाले को कैसे लिखा जाता है देखें, ध्यान से देखना। 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, अब ये कितना है? 102। अब ये बड़े वाले के नज़दीक है तो पिछले वाले में से भी बड़े वाला लिखेंगे हम, और ये छोटे वाले के नज़दीक है तो पिछले वाले में से किसको लिखेंगे? हम छोटे को लिखेंगे। अब मुझे ये बताएं 100 102 किसके नज़दीक है? छोटे वाले के। तो इनमें दोनों में छोटा कौन सा? एक छोटा है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा? 101। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया है सारी चीज़ें, तो सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें कैसे कैसे क्वेश्चनों को किया जा रहा है। ठीक है, उतारते जाएं, करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा ही आ गया है, बताएंगे एक बार कितना इसका वर्गमूल आएगा बेटा? क्या इसका वर्गमूल होगा? 11 8 8 1। एक किसके में होता है? 9 के में और 1 के में। ठीक है, अब 118 किस किस के बीच में आता है? 10 के में और 11 के में। ठीक है, अब 11 का कितना होता है? पहले वाला तो आपको लेना है छोटे वाला, ये तो फिक्स है, पहले वाला तो क्या लेना है? छोटे वाला ही लेना है। पीछे वाला किसके हिसाब से लेंगे? 121 के नज़दीक है, 100 के नहीं, तो आप कहोगे सर 121 के नज़दीक है, 121 मतलब बड़े वाले के, तो बड़े वाला इसमें कौन सा है? 9 है। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? कितना आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है? 109 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे जल्दी जल्दी आप वर्गमूल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन कर देना बेटा पेपर में। ठीक है, चलो इसका क्या आएगा सभी बच्चे बताएंगे? इसका क्या आएगा? 7569 का देखा इसमें 4 ही अक्षर है, पीछे से 2 बना दिए, 2 बना दिए। 9 किस किस में आता है? 3 में और 7 में। 3 में और 7 में, क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें भी इकाई का अंक क्या आता है? 9 आता है। ठीक है, 75 किस किस में आता है? ये 8 के में और 9 के में, यानी 8 8 64 9 9 81, ये दोनों के बीच में आता है। तो अगले वाला किसको लेना है? छोटे को लेना है। अगले वाला मेरे बच्चे किसको लेना है? छोटे वाले को लेना है। अब मुझे बताएं 64 के नज़दीक है ये 75 या 81 के ज़्यादा नज़दीक है? 64 में इसको 11 तक जाना पड़ेगा और 81 में इसको 6 तक ही जाना पड़ेगा, तो बड़े वाले के नज़दीक है, तो बड़े वाला यहीं से ले लेंगे। कौन सा आ जाएगा? 87 आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो जाने वाला है? 87 आपका आंसर हो जाए। ऑप्शन को काट कर भी जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर मेरे बच्चे? चलो सभी चीज़ों को ध्यान से सीखते जाएं, उतारते जाएं, एक एक करके सारी चीज़ आपको बताई जा रही है, कोई क्वेरी किसी बच्चे की नहीं बचेगी। ठीक है, पेपर में जैसे जैसे आपसे पूछा जाएगा सारी चीज़ वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, 18769 के वर्गमूल में कितने अंक आते हैं? जब भी आपसे पूछे किसी के वर्गमूल में अंक पूछे, अंक पूछे, ठीक है, तो याद रखना विषम, विषम हो तो +1 करके 2 से भाग करना है, 2 से भाग करना है, और सम हो तो भाग 2 से करना है, सीधा 2 से भाग करना है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखें 1 8 2 और 2 4 और 1 5, 5 हो गया है। कितना हो गया है प्यारे बच्चों? 5 हो गया है। तो 5 में 1 जोड़ देंगे, विषम संख्या है, बटे में 2, कितना आ जाएगा? 6 बटे में 2, कितना आ जाएगा? 3। तो इसका जो वर्गमूल रहेगा, जो क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट रहेगा, उसमें कितने अंक आएंगे, कितने अंक निहित होंगे? तो 3 अंक आएंगे बच्चे। कितने आएंगे? 3 अंक उसमें आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान से देख लेना है, अच्छे से क्लियर कर लेनी है चीज़ क्या हम बता रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे इनको किया जाता है। तो कितना आंसर आ गया है? 3 आंसर आ गया। ऐसे जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे एक बार कोशिश करके इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। देखेंगे इनकर एक बार कितना हो गया है। सभी बच्चे लाइक करें, क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है बेटा आपके लिए। सभी बच्चे
जो बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, गिनकर देखें इनको कितने हैं ये, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और दो 12। 12 हो गया, ये तो सम ही है, तो इसका आधा कर दो, कितने अंक होंगे इसके में, 6 अंक होंगे प्यारे बच्चे। कितने अंक होंगे इसमें, 6। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस इतना सा काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइप नंबर नेक्स्ट, रूट की, देखें ध्यान से, रूट के अंदर वर्गमूल आपको निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या दिया गया है ध्यान से देखें सभी बच्चे, क्या दिया गया है, 6 प्लस में 2 रूट 3, 6 माइनस 2 रूट 3, इसका वर्गमूल आपसे पूछा है। देखें ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हमें रूट निकालना है। a कितना है, 6 का स्क्वायर, माइनस b कितना है, 2 रूट 3 का स्क्वायर, और इसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 36 माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, रूट से रूट कट जाएगा, गुना हो जाएगी, 36 में से 12 गया रूट 24, रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 6। कितना आंसर आ जाएगा, 2 रूट 6। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाए। ध्यान से देखें क्वेश्चन को कैसे किया बेटा, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखें, उतारे कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन को आपको बना देना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर आ गया है। क्लियर सभी बच्चों को। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, पॉइंटों में वर्गमूल निकालना, पॉइंट में वर्गमूल निकालना। देखो वर्गमूल निकालना, ये 4 यहाँ पर गुना में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गुना में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से। तो 4 गुना में, इसको क्या करेंगे, आसान करने के लिए देखो ऐसे कर लिया जाता है, 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे, 5 6। इसका क्या करना है, रूट करना है। तो 4 गुना में इसका कितना हो जाएगा, 9। देखो रूट में क्या होता है, जब आप किसी चीज का स्क्वायर करते हैं, एक जीरो से क्या बन जाती है, 2 जीरो बन जाती है। लेकिन जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो 2 जीरो की क्या बन जाती है, 1 जीरो, वापस रिवर्स आ जाती है वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी जीरो है, 6 जीरो है, तो कितनी जीरो बचेंगे, बस 3 जीरो बचेंगे। ठीक है, चलो 9 चौक 36 बटे में 1 2 3, कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 3 के बाद, 1 2 और 1 जीरो और लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दो। कितना आंसर आ जाएगा आपका फाइनल, .036, .036 आपका आंसर होने वाला। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहे, पॉइंटों में आपको इधर उधर नहीं करना है, ध्यान से सारी चीजों को एक बार सीख लें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताएं एक बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे कोशिश करके देखें एक बार, कितने पॉइंट लगे हुए हैं नीचे एक बार देख लें सभी बच्चे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी बच्चे ये बात याद रखेंगे, जब 8 पॉइंट के बाद 8 अक्षर है तो कितनी जीरो आएंगे, 8 आएंगे। कितनी जीरो आएंगी, 8 आएंगी। लेकिन जब वो 8 जीरो स्क्वायर वो रूट में बनेंगी तो वो कितनी रह जाएंगी, 4 रह जाएगी। तो ये तो पक्का है कि जो पॉइंट लगने वाला है, पॉइंट जो लगने वाला है वो 4 अक्षर के बाद लगेगा। देखना ध्यान से, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ये नहीं होगा, 1 2 3 ये नहीं होगा, 1 2 3 4। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट्स को आप देखकर ऑप्शन से भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, जल्दी जल्दी ऐसी चीजों को निपटा सकते हैं आप। क्लियर सभी बच्चों को, देखते जाएं क्वेश्चनों को, करते जाएं, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। ठीक है, बस चीजों को ध्यान से एक बार सीखते जाएं। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं कि सर .6 का हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन की सहायता से इनका निकाल लेना है, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत। देखो .6 का जब हम रूट निकालेंगे तो देखो किसी भी चीज़ का रूट निकालने के लिए कम से कम 2 पेयर होने चाहिए, कम से कम क्या होने चाहिए, 2 पेयर होने चाहिए। ठीक है, जब हम
60 का वर्गमूल निकालेंगे तो सत्तू सत्तू 49, 7 और 8 के बीच में आएगा नहीं आएगा मुझे भी बताएं, क्योंकि 7 का क्या होता है 49 होता है। देखो 7 का 49 होता है और 8 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखो 64 से तो ये कम है, 49 से ये ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। अब 7 और 8 के बीच में कौन सा ऑप्शन है, ना ये है ना ये है ना ये है, ये है ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाए। ऐसे करके आपको चुटकियों में चीजों को सॉल्व करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर सभी को? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बहुत बड़ी बड़ी चीजों को रूट के अंदर लिखा गया है, लेकिन इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, आपको आंसर निकाल के उसने दे रखा है, बस पॉइंट लगाना है इधर उधर, ठीक है। इसका रूट कितना आ गया 54। अब मुझे ये बताइए ये कितना है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 54। जब बटे में मैं 100 लिखूंगा, 2 जीरो लिखूंगा तो एक ही जीरो बच जाएगी बस रूट के बाद, बचेगी नहीं बचेगी? चलो जी ध्यान से देख लेना, एक ही जीरो बचेगी बस। इसका कितना है 54 है। अब मुझे बता पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 4 अक्षर। जब उन 4 जीरो का वर्गमूल निकाला जाएगा तो कितनी जीरो बचेंगी, बस 2 जीरो बचेंगी। प्लस इसमें देखो 54, 1 2 3 4 5 6, 6 का कितना बच जाएगा 1000। बस इसी बात को आपको याद रखना है और कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बच जाएगा 4 जीरो बच जाए। हो गया। चलते हैं कितना आ गया है ये 5.4, ये कितना आ गया है 5.4 आ गया है, ठीक है। चलो 5.4 आ गया है, प्लस में ये कितना आ गया है 0.54, प्लस में ये कितना आ गया है 0.054, प्लस में ये कितना आ गया 0.0054। अब बस आपको प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। देखें ध्यान से 5.4, 0.54, 0.054, 0.0054 सबसे लास्ट में क्या है 4 है। सबसे लास्ट में क्या है यहाँ कितना है 9 है। किसी में है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा और कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा ऐसा, तो 5 पॉइंट वाला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सारी चीज? ध्यान से चीजों को देख लें, उतार लें कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी बच्चे को पेपर में नहीं होनी चाहिए, आराम से आसानी से क्वेश्चन को बनाकर आना है, वर्गमूल के क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे इसको करना है। √7 की वैल्यू दे रखी है कितनी, ये है। 3 की वैल्यू दे रखी है ये। आपको क्या करना है 1/, बस वैल्यू पुट करनी है और ये देखना है कहाँ तक जा सकता है। √7 की क्या थी 2.6457 माइनस √3 की कितनी थी 1.732, ठीक है। √2 और √3 ये आपको सभी बच्चों को याद रखने हैं क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आप सभी को याद रख लेनी है, ठीक है। देखें तो 1/, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6457, 1.732, 73190, तो ये कितना आ गया देखें सभी बच्चे 0.9137, 9137, ठीक है। जब ये पॉइंट के बाद 4 अक्षर है तो ये 4 ऊपर चले जाएंगे, 3 4 बटे में किससे भाग करना है इसको 37 से। अब देखें पॉइंट का सहारा लेकर सभी भाग करेंगे, ये कितना है 10,000, ये 9, तो 1 पॉइंट बार तो जाएगा, ये तो फिक्स है, सभी 1 पॉइंट करके दिए हुए हैं, ठीक है बच्चे। अब देखें जब 9137 इसमें से माइनस होंगे तो कितना बचेगा, ये 3 6 9 में से 8 और ये आ गया है आपका 863, ठीक है। तो 863 बच गया है,
अब देखें ध्यान से, ये इससे भाग नहीं होगा, ना जाने कि हमें जीरो उतारनी पड़ेगी, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, हमें जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, हमें जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये तो आएगा नहीं। अब ये कितना रह गया है, देखना ध्यान से, ये हो गया है 8630 और ये है 9137। इसका मतलब फिर से ये छोटा पड़ गया है, तो ना जाने की फिर से जीरो आएगी, एक जीरो आपको फिर लगाने पड़ेगा। ठीक है, तो 1.00, तो 1.00, तो 1.00 वाला कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे आपको ऑप्शन का सहारा लगाना है, पूरा पूरा नहीं निकालना है, पेपर में समय वेस्ट नहीं करना है। ये चीजें बस आपको जानबूझकर समय वेस्ट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, सॉल्यूशन इनका कैसे करना है, पॉइंट के हिसाब से आपको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्यूशन करना है और आपको आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कैसे आंसर आएगा इसका। ठीक है, देखते हैं। √25 को हम, सॉरी √50, √50 को हम खोलते हैं, कितना लिख सकते हैं देखते हैं। प्लस में रूट, सॉरी प्लस में नहीं है, बराबर में, बराबर में है √n। ठीक है, n का मान आपसे पूछा है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50, 5√2 लिख सकते हैं हम 50 को। ठीक है, प्लस, देखो किसी बच्चे को ऐसा लिखना नहीं आता है तो वो भी सीख सकता है, क्योंकि कमजोर से कमजोर बच्चे को भी तैयारी करवानी है। ठीक है, 5 पच्चे 25, तो जिसका पूरा पूरा क्या बन जाए, पेयर बन जाए, उसको एक को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका पेयर ना बने उसको कहाँ लिख देते हैं हम, रूट के अंदर लिख देते हैं। ये बात सभी ध्यान रखना। तो 5√2 इसीलिए लिखा है इसका। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8√2, क्योंकि 8 8 64, 64 दूनी कितना है, 128 हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो यहाँ कितना आ गया, √n आ गया। तो 8 और 5 13, 13√2 आ गया है, और यहाँ पर कितना है, √n आ गया है। क्लियर सभी बच्चों को। अब क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, क्योंकि हमें √n का मान नहीं पूछा है, हमें ओनली n का मान पूछा है। तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो देखें सभी बच्चे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इस तरफ भी करें और इस तरफ भी करें, इससे इसको काट देंगे तो n नहीं बचेगा बस यहाँ पर, और यहाँ क्या बचेगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, और इससे ये इसका रूट कट जाएगा, 2 बचेगा बस। तो 2 नाम 18, 16 दून 32 और 1 33। तो फाइनल आंसर आपका n बराबर कितना आ जाएगा, 338 आपका आंसर हो जाने वाला। अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सभी बच्चे उतार लें, देख लें ध्यान से एक बार कैसे सभी बच्चों को बताया जा रहा है। ठीक है, कैसे कैसे इधर से उधर उसको करके आंसर को निकाल दिया गया है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें, करें सभी बच्चे लाइक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, सभी बच्चों को क्लास में जोड़ा करें। आप सभी का दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। आपके लिए बिल्कुल 8:30 बजे हम लाइव क्लास लेकर आते हैं मैथ की, 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास में हमारी मुलाकात होती है बेटा। सारी चीज़ बिल्कुल चैप्टर वाइज एक एक करके आपको करवाई जा रही है, ताकि सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकें, आसानी से क्वेश्चन को पेपर के अंदर बनाकर आ सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वर्गमूल के भीतर वर्गमूल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये आते भी होंगे, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये कैसे सॉल्व किए जाएंगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, देखें सभी बच्चे, पीछे से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो इसका रूट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 100 में कितना जुड़ गया है, 44 जुड़ गया है, तो 44 के ऊपर रूट आ गया, तो ये कितना आ गया है, 144। 144 का रूट कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया है, तो 12 आ गया, तो 12 में प्लस करना है कितने को, अब ध्यान से देखना, 12 में 4 को प्लस करना है, एक रूट ऊपर कर भी जाया हुआ है। ठीक है, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। तो प्यारे बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 4 आंसर इस क्वेश्चन का हो जाए। पीछे से बस सॉल्व करना है, और ये देखते हुए चलना है हमें सभी को कि किसका रूट निकल के उसमें प्लस करना है या माइनस करना है। एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है, रूट निकालते जाना है बस।
ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो देखें सभी बच्चे ध्यान से, रूट के अंदर रूट दिया हुआ है, प्लस माइनस लिखा हो, जो भी प्लस लिखा, ठीक है। जब डैश डैश दिया जाए तो क्या करना है, सभी बच्चे देखें ध्यान से, आगे भी प्लस ऐसा ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो जो संख्या लिखी होगी, संख्या के गुणनखंड करने हैं, संख्या के गुणनखंड करने हैं, प्लस बोला जाए, प्लस दिया गया हो, सभी बच्चे नोट कर लें, तो बड़े वाला आंसर, प्लस दिया गया हो तो बड़े वाला आंसर, माइनस दिया गया हो तो छोटे वाला आंसर, छोटे वाला आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे, दो और एक, दो और एक आ जाएगा। अब प्लस दिया गया है तो बड़ा कौन सा है, दो है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, कुछ नहीं करना, और ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका कितना हो गया, दो हो गया। क्लियर, माइनस होता तो कितना आ जाता, एक हो जाता। चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। क्या लिखेंगे हम, इसके टुकड़े करेंगे, 7 और 8, अट्ठू सत्तू कितना हो गया है, 56 हो गया है, ठीक है। अब प्लस है तो कितना आंसर हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी बच्चे को, ठीक है। बस एक एक लाइन के ये क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा माथापच्ची इनमें नहीं करनी होती है, ठीक है। देखें सभी बच्चे, अब की बार क्या दिया गया है, माइनस दिया गया और इन्फिनिटी तक ऐसे आगे चल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, क्या करना है, 21 और 20, 21 दूनी 42, 420, क्या आ गया, इसके टुकड़े कर लिए हैं, 21 और 20, क्या कर लिया है, 21 और 20, ठीक है। माइनस है तो कौन से वाला आंसर, माइनस में कौन सा आंसर रहेगा, छोटे वाला आंसर, कौन सा रहेगा, छोटे वाला आंसर आपका हो जाए। तो कितना आपका आंसर हो जाने वाला है, 20 प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी बच्चों को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे चलो, अब की बार प्लस माइनस ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, जब प्लस माइनस ऐसे करके दे रखा हो तो मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, सभी बच्चे नोट कर लें। कभी आप उसी तरह इसको कर दें तो गलत हो जाएगा। फॉर्मूला होता है 4a माइनस 3 अपॉन 2, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखो पहले स्थान पर देख रहा, माइनस है तो -1, प्लस है तो +1, क्या लगाना है, -1 आपको लगाना। +-1 में फॉर्मूला में लिख देता हूँ। अगर प्लस से शुरुआत होती है तो प्लस लगाना है, माइनस से शुरुआत होती है तो क्या लगाना है प्यारे बच्चों, माइनस लगाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लें सभी बच्चे। जब प्लस माइनस एक साथ दे रखे हो तो क्या करना है, 4a-3/2 +-1, यानी प्लस है तो +1, माइनस है तो -1, ठीक है। चलो देखते हैं, और ये रूट जो है ये ऊपर वाले के ऊपर है, दो के ऊपर नहीं है, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। चलो, रूट, और ए का मान कौन सा है, ए का मान जो है वो जो अंदर दिया जाएगा वही ए का मान होता है, ठीक है। 4 गुना में 5 माइनस के 3 बटे में 2, अब माइनस है तो माइनस का 1, 4 पंजे 20 में 3 गए तो √17 बटे में 2 -1। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐसा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं है। प्लस माइनस का सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि कोई बात गड़बड़ आपसे ना हो, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकें। क्लियर सभी बच्चों को, चलो सारी चीज़ एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। जब प्लस माइनस कुछ ना हो, रूट के अंदर चीज़ें दे रखी और प्लस माइनस कुछ ना हो, ठीक है, और आगे चलता चला जाए और प्लस माइनस कुछ भी ना हो, तो याद रखना, लिख लें सभी बच्चे,
रूट के अंदर रूट में वैल्यू और कोई साइन नहीं हो तो वैल्यू जो अंदर होगी वही आंसर होता है, वही आंसर होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसके अंदर? 3 लिखा है, तो प्यारे बच्चों फाइनल जो आंसर रहेगा वो कितना हो जाएगा? 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ही इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? सारी चीज एक एक करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाएं प्यारे बच्चों। ठीक है, देखें अब की बार क्या चेंज है इसमें, देखना ध्यान से। सभी बच्चे ध्यान से देखना, पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें डैश डैश करके आगे तक इन्फिनिटी तक जा सकता है, और उसमें क्या है, कभी आप इसको ऐसे ही कर दें एक जैसा ही, इसमें क्या यहीं पर बराबर लग दिया, इसके बराबर क्या आएगा, यहाँ पर डैश डैश का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, देखें सभी बच्चे। सबसे पहले जो अंदर वैल्यू लिखी होगी उसको लिखेंगे, सबसे पहले जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी होगी उसको लिखेंगे, और ऊपर क्या करेंगे, 2 की पावर में 1 2 3 जितने भी रूट होते हैं उनको पावर में चढ़ाएंगे। किसकी पावर में? 2 की पावर में। और -1 करेंगे और एज इट इज नीचे लिख देंगे। यानी ऊपर -1 करेंगे लेकिन नीचे -1 नहीं करेंगे, लेकिन पावर वाली चीज को एज इट इज लिख देंगे। पावर वाली चीज को क्या लिख देंगे? एज इट इज लिख देंगे। ध्यान से देखना, 8 की पावर कितनी आ गई है? 2 की पावर 3, 8 में से गया 7, 7 बटे में कितना आ गया है? 8। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होने वाला है। दूसरी बात, आप इसको कैसे भी पहचान सकते हैं, और मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो नीचे हर में जो चीज लिखी होगी उससे एक चीज कम ही होगी ऊपर, कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। एक चीज क्या होगी? एक चीज कम लिखी होगी ऊपर, वही आंसर रहेगा। ऐसे आप ऑप्शन से भी आंसर को कर सकते हैं। एक चीज ऊपर क्या लिखी होगी? कम लिखी होगी। क्लियर सभी बच्चों को? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जिस जिस तरीके से रूट के अंदर क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। सभी बच्चे ध्यान से लिखते रहें, उतारते रहें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 3 प्लस में √3 प्लस में √3 डैश डैश, इसका मीनिंग फाइंड द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अब सभी बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, जब 3 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 तो आएगा नहीं, 3 से कम आएगा ना, ये तो पक्का है 3 से कम आएगा। अब देखें ध्यान से, a बराबर 3 दे रखा है तो ये तो आएगा नहीं आपका। ठीक है, और a इज ग्रेटर देन 3 आएगा नहीं आपका। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 से वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी, आएगी ना। अब देखें, ये 3 लेस देन a और a लेस देन 4। ठीक है, और इसमें लिखा है 2 लेस देन a और a लेस देन 3। ठीक है, तो इसमें 4 का तो रोल ही नहीं है। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। बीच, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान से सोच समझ के आंसर देना है। ठीक है, किस किस के बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी 2 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ए का आंसर बड़ा रहेगा, लेकिन क्या है? ए छोटा रहेगा किससे? 3 से। 3 से कम आएगा लेकिन 2 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ये, क्योंकि 4 तक तो वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऑप्शन में आपको इधर उधर देके चीजों को फंसाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे मैंने बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। कैसे कैसे करोगे? √32 प्लस में √48 को, √32 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 रूट
4 चौक 16, 16 दूनी 32, 4 रूट 2 लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। प्लस में याद रखना, ज्यादा से ज्यादा चीजों का प्रयोग ऐसा करना है कि जो एक बार आपने रूट के अंदर वाली वैल्यू को तोड़ा है उसी चीज को तोड़ने का प्रयास करना कि रूट 2 के हिसाब से ही चीजें टूट जाए, ताकि हमें प्लस माइनस करने में आसानी रहे। ये बात सभी बच्चों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब 48 को भी ऐसे ही तोड़े कि कोई चीज ऐसी टूट जाए जो रूट में 2 आ जाए, रूट में क्या आ जाए, 2 आ जाए। टूट सकता है ऐसा कोई? देखें सभी बच्चे करके देखें। 2 से 24 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, ठीक है। 1 2, तो 4 रूट 3, ये किस हिसाब से टूट गया है, 4 रूट 3 के हिसाब से टूट गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम 32 को भी देख लेते हैं, शायद 3 के हिसाब से टूट जाए ये, तो हमारे लिए और आसान रहेगी बातें। 2 से कितनी बार, 8 बार, और ये 2 से 4 बार, और 2 से 2 बार, 2 2 2। ये आपका जो पहले लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसी हिसाब से ये टूटेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, और देखते हैं, नीचे देखते हैं। इसको रूट 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 रूट 2, क्या कर सकते हैं, 2 रूट 2 में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस में हम इसको तोड़ सकते हैं 2 रूट 3। किस में तोड़ सकते हैं हम, 2 रूट 3 में तोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। करते हैं, 4 और 4 कितना हो गया, 8, और इनकी हम गुना करेंगे तो 8 रूट 6 आ जाएगा, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 की हम गुना करेंगे, देखो अलग अलग चीजों की हम रूट के अंदर गुना करते हैं तो भीतर वाली गुना हो जाती है, रूट ऊपर आ जाता है। लेकिन एक जैसी चीजों की हम गुना करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाती है, ठीक है। इसका कर दें, 2 दूनी 4, और वही आ गया 2 रूट 2, ये रूट 6 आ गया है। तो रूट 6 से रूट 6 कट गया है, 4 से कितनी बार कट गया है, 2 बार। तो आपका जो फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों वो कितना आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। ए आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, रूट वाली टर्म का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, बहुत सारे बच्चे इन चीजों में फंस जाते हैं। रूट के अंदर क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 देखना है, यहाँ पर 2 लिखा होना चाहिए, और कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 नहीं होगा तो हम 2 बना लेंगे, चाहे वो भाग करके आए चाहे वो गुना कर, किसी भी तरह। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तभी देखें, जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी होगी, रूट के अंदर वैल्यू जो लिखी होगी वो गुना करके आनी चाहिए, गुना करके, ठीक है। और जो पहले लिखी होगी, पहले वैल्यू प्लस करके आनी चाहिए, प्लस करके आनी चाहिए। इन बातों को आप लिख लिया जाए, वरना आप फंस जाओगे रूट के अंदर वर्गमूल निकालने में, रूट के अंदर वर्गमूल निकालने में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करना है, देखो ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमें, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं हमें जिनका गुना तो 15 हो जाए और जमा कितना 8 हो जाए। तो आप कहोगे सर 5 और 3 हो गया है, ठीक है। तो 5 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो, बीच में किसका निशान है, प्लस का, तो आप भी प्लस लगा दो, और दोनों के ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो। यही फाइनल आंसर आपका हो जाने वाला है, यही फाइनल आंसर आपका हो जाने वाला है। क्लियर मेरे बच्चे, घबराना नहीं है किसी बच्चे को, ध्यान से चीजों को सीखते जाएं, करते जाएं, पेपर में अच्छे से क्वेश्चन को बनाकर आना है, किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चीजों को एक एक करके सिखाया जा रहा है, ध्यान से सीख लें सभी बच्चे। रूट के अंदर वाली चीज को कैसे वर्गमूल किया जाता है सभी बच्चों को सीखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाओगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक एक चीज हम आपको बिल्कुल पेपर पैटर्न पर बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आपको घुमाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो देखें ध्यान से, ये लिखा हुआ है रूट 1 प्लस में x अपॉन
बराबर है 13/12। 13 में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। हम क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से क्या हटाना है, रूट को हटाना है। तो 1 प्लस में x बटे में 729 बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ पर हमारा, बराबर है। जब बोथ साइड करेंगे तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया है, 700, कितना आ गया है, 729 आपका आ गया है। ठीक है, तो करें 729 प्लस में ये कितना आ गया है, x आ गया है, ये कितना है 159 बटे में, ये शायद यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर ये 23 होगा, 23 होगा, या यहाँ पर ये 29 होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही कुछ होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कुछ मिस्टेक इसमें हो गया है शायद, कुछ मिस्टेक इसमें हो गया है, एक बार अभी देखते हैं हम। 729 0 6 6, जिस हिसाब से इसने दे रखा है उस हिसाब से इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है, मिस्टेक। कोई बात नहीं, इसको छोड़ दें अभी सभी बच्चे। यहाँ पर कुछ वैल्यू और आनी चाहिए थे, यहाँ पर ये टाइपिंग में गलत कर दिया गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि 13/12 यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर उसने 729 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उसी के हिसाब से कोई स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम चेक करके बाद में आपको बता देंगे दोबारा से। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से ऐसे नहीं बनेगा कोई भी, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप, इसको बनाने का प्रयास करते हैं कैसे बनेगा। देखें सभी बच्चे, रूट 75 को क्या लिखा जा सकता है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। रूट 75 को लिखा जा सकता है 5√3 माइनस, इसको 192 को क्या लिखा जा सकता है, 192 किसका आधा होता है, 3 से करते हैं, अभी पता 3 छिंग 18 3 चौक 12। ठीक है, तो ये होता है आपका 8√3, 8√3, क्योंकि 64 तिया 192 होता है प्लस में, और ये कितना होता है, ये होता है 4√3, क्योंकि 16 तिया 48 होता है। बन गया आपका, सभी में √3 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5√3 प्लस में 4√3 कितना आ गया है, 9√3 आ गया है, माइनस 8√3 आ गया। अब 9 में से 8 गया तो 1√3 बच गया है। तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा √3, जो कि बिल्कुल सही होने वाला है आपका। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम बाद में आपको बता देंगे क्या उसमें मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। ठीक है, चलो सारी चीज़ों को ध्यान से सीखते चलें कैसे कैसे बताया जा रहा है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या क्वेश्चन आपके सामने आया है। 243 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। चलो जब भी गुना करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या कर देना है, गुणनखंड निकाल देने हैं। क्या निकालना है, गुणनखंड। करते हैं, 3 से भाग हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 3 से हो गया 27 बार, 3 से हो गया 9 बार, और 3 से हो गया कितनी बार, 3 बार। 3 से हो गया कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब पेयर बनाने की बात आती है तो कितने पेयर बन रहे हैं इसमें, 2 तो इसमें पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं, एक पेयर इसमें अधूरा रह गया है, और जो पेयर अधूरा रह जाएगा, यही बात आपको ध्यान करनी है, जो पेयर अधूरा रह जाएगा उसी पेयर से उसको गुना करनी है। यानी एक पेयर रह गया इसमें कितना, 3, तो इसको पेयर बनाने के लिए कितनी संख्या और चाहिए, एक 3 संख्या और चाहिए। जो संख्या चाहिए उसी से इसको गुना करना पड़ेगा, ताकि क्या बन जाए, ये
पूर्ण वर्ग बन जाए संख्या। क्या बन जाए ये संख्या? पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका पेयर बन जाता है उन संख्याओं को छोड़कर जो संख्या बिना पेयर बाजी बच जाती है उसी संख्या को हम क्या करते हैं? आंसर देते हैं। क्या करते हैं? आंसर मानते बेटा। ठीक है, क्लियर सभी बात? करें सभी बच्चे लाइक शेयर करें, सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या इसका आंसर होने वाला है? देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है, बताएं जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। किस संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? चलो करते हैं। 1 2 3 4 8, 2 से चला जाएगा 6 बार, 1 बार, 7 बार, 4 बार, फिर 2 से चला जाएगा 3 बार, 8 बार, ठीक है, 0, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा देखें ध्यान से। 7 से करने का प्रयास करते हैं। 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 चौक 28, 1 बार, ठीक है। ये 21 से जाएगा 21 बार और ये 21 से जाएगा 21 बार, 1 बार। तो कितनी संख्या? ये भी पेयर बन गया है, ये भी पेयर बन गया। कौन सा पेयर नहीं बना है? तो 7 का पेयर नहीं बना है। जिसका पेयर नहीं बनता है वही आपका फाइनल आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 7 से इसको भाग करने पे क्या आएगा जो है वो फाइनल ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखते जाएं कैसे कैसे बता रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन वर्गमूल से पूछे जाते हैं। चाहे पॉइंट वाला आए, चाहे अंदर रूट में रूट वाली सी संख्याएं दे रखी हो, चाहे रूट के अंदर वर्गमूल पूछे, सारी चीज़ें एक एक करके हमने आपको बता दी है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से उतारते रहें, लिखते रहें, चीज़ों को सीखते रहें ताकि पेपर में आसानी से क्वेश्चन को बनाया जा सके। एक आदमी बगीचे में 5184 संतरे के पेड़ ऐसे रखता है कि पंक्ति में जितने संतरे के पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए आपसे स्टेटमेंट के तौर पर, आपको ना पता चले कि इसमें क्या हमें निकालना है, तो बस एक ही चीज़ देखना है कि जितनी पंक्ति है उतने ही पेड़ हैं। बराबर चीज़ों के बारे में बोले, इतनी लाइन है, इतने ही वो है, इतनी वो है, इतनी मतलब बराबर चीज़ों के बारे में बोले तो हमेशा याद रखना उसका क्या निकाला जाता है? वर्गमूल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? वर्गमूल। तो आप इसको सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं 5184 का क्या निकालना है आपको? वर्गमूल। ठीक है, वो हमने आपको सिखा दिया है। 2 के में आता है और ये किसके में आता है? 8 के में आता है। तो पीछे 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये किसके में आता है? 7 के में और 8 के में। अब पहले तो 7 लेना है और 7 7 49 के छोटे वाले के नज़दीक है, ये तो कितना आ जाएगा? 72 आपका आंसर आ जाए। तो आपका फाइनल आंसर कितना होने वाला है? 2। क्योंकि देखो यहाँ पर पीछे कितना था? 2 या 8 में से आना चाहिए था। इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ना किसी में 8 है, बस एक में क्या है? 2 आपका लिखा हुआ है। तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को निपटा सकते थे, कर सकते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज मैंने वर्गमूल के अंदर जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो एक एक करके आपको समझाई है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप सभी को समझ आ गया हो। किसी को कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में रह भी गई है तो उसको वो दोबारा देख सकता है, दोबारा बनाने का प्रयास कर सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो सभी बच्चे ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। इससे आगे हम घनमूल के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि घनमूल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे आपको पेपर में करके आना मेरे बच्चे। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, सभी बच्चे उतार भी रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे, सभी बच्चे बिल्कुल तैयारी पर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ बेटा। जय हिंद, जय भारत।